Hello students, welcome back. Today our topic for study is limiting reagent. तो आप देखिए कि कोई से भी केमिकल रिएक्शन हम जब स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए कि 2 numbers ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस combines with 1 number ऑफ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म 2 numbers ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2, 1, 2, इस नंबर को हम नाम देते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, या फिर आप इसको सिंपल कहिए स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स। तो एक्चुअली ये नंबर जो है आपको केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए कि व्हेन अ केमिस्ट कैरीज आउट अ केमिकल रिएक्शन the reactants are not usually present in exact stoichiometric amounts, that is in the proportions indicated by the balanced equation। तो आप जब यहाँ पर जाए इस केमिकल रिएक्शन को प्रैक्टिकली जब करके देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो नंबर्स हमको यहाँ पर इन रिएजेंट्स के लग रहे हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, वो एक्चुअली नहीं होते हैं। तो इनमें से आपको जो है ये बात पता करनी होगी कि इनमें से कौन सा रिएजेंट जो है एक्सेस रिएजेंट है और कौन सा रिएजेंट जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। तो एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको पहले बता दूं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखकर आप कभी भी ये जज मत करो कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा इसमें एक्सेस रिएजेंट है। से फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो इस एग्जाम्पल के अंदर स्टोइचियोमेट्रिक नंबर के हिसाब से हमको लगता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये एक्सेस रिएजेंट है और ऑक्सीजन जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो इसके 2 मोल्स हैं और इसका सिर्फ 1 ही मोल है। तो हमको बज़ाहिर इस स्टोइचियोमेट्रिक नंबर से लगता है कि ऑक्सीजन जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये एक्सेस रिएजेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखकर आप कभी भी ये जज मत करो कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सा रिएजेंट जो है लिमिटिंग है और कौन सा रिएजेंट एक्सेस है। इसके लिए एक सिंपल जो है हम फार्मूला यूज़ करेंगे और एक सिंपल इक्वेशन यूज़ करेंगे। उसके ज़रिए से आप जो है इस रिएक्शन के अंदर पता कर सकोगे कि इस रिएक्शन के अंदर जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हम शो कर रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो इसके अंदर जो है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट और कौन सा जो है एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पर एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि सिंस द गोल ऑफ द रिएक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल्स। हमारा मेन जो गोल क्या होता है कि हम चाहे कोई सी भी रिएक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर हमको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो यूज़फुल होना चाहिए और इसका अमाउंट भी मैक्सिमम होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर जो किसी भी नंबर्स में और किसी भी प्रोपोर्शन में लेकर उसको मिक्स कर दो और बस ये प्रोडक्ट बन गया, नहीं, बल्कि इसके पीछे आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि इनमें से कौन सा रिएजेंट जो है एक्सेस होगा, कौन सा रिएजेंट जो है लिमिटिंग लेना है। क्योंकि जनरली एक बात ये ध्यान रखना है कि जो एक्सपेंसिव रिएजेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रिएजेंट्स होते हैं, ज़्यादा कीमत में जो मिलने वाले रिएजेंट्स होते हैं, वो अंधाधुंध आपको जो है इस रिएक्शन के अंदर लेना नहीं है, बल्कि आपको उसको हमेशा जो है लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर यूज़ करना है ताकि वो पूरा जो है रिएक्शन के अंदर जो है कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने एक जो है एक्सपेंसिव रिएजेंट जो है ना, बहुत ज़्यादा महंगी कीमत वाला जो है रिएजेंट आपने लिया और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया और वो जो है प्रोडक्ट बनने के बाद जो है बहुत सारा जो है वेस्ट हो गया। तो ये रिएक्शन के ज़रिए से हमको नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमने एक्सपेंसिव रिएजेंट जो है यहाँ पर जो है वेस्ट कर दिया। इस एक्सपेंसिव रिएजेंट का जो है पूरा प्रोडक्ट नहीं बना। तो ये चीज़ को, सारी चीज़ों को जो है ध्यान रखना है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से हम इस केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक के अंदर जो है स्टडी करने वाले हैं। तो एक बात जो है ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंटली अ लार्ज एक्सेस ऑफ वन रिएक्टेंट इज़ सप्लाइड टू एंश्योर दैट the more expensive reactant is completely converted into the desired product। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना, जो मैंने अभी बताया आपको कि इनमें से जो भी एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है वो पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, और जो सस्ते कीमत का जो मटेरियल होता है वो अगर बच भी जाता है अनरिएक्टेड तो उसमें हमको कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये ख़ास बात यहाँ पर जो है इस टॉपिक के अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो द रिएक्टेंट present in lesser amount gets consumed
completely after some time and subsequently no further reaction take place। अगर आप इन दो रिएजेंट में से कोई एक रिएजेंट को जो है स्मॉलर क्वांटिटी में, लेसर क्वांटिटी में लेते हो, तो थोड़ी देर के बाद वो पूरा जो है कंपाउंड जो लेसर क्वांटिटी में है वो अपने साथ में रिएक्ट होने वाले दूसरे कंपाउंड के साथ जो है रिएक्ट होकर पूरा प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट होता है, 100% जो है कंज्यूम होता है। अगर सस्ता वाला प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद थोड़ा सा बच भी जाता है अनरिएक्टेड, तो उसमें हमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अगर जो लार्जर अमाउंट वाला सब्सटेंस रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बच भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा मेन टारगेट ये होता है कि दो रिएजेंट में से जो एक्सपेंसिव रिएजेंट है वो 100% जो है कंज्यूम होकर प्रोडक्ट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि द रिएक्टेंट दैट गेट्स कंज्यूम्ड limits the amount of product form and therefore it is called as limiting reagent। तो ये जो लिमिटिंग रिएजेंट इसमें जो होता है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अमाउंट को जो है कम कर देता है, इसलिए हम उसको जो है लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं और जनरली उसको हम स्मॉलर क्वांटिटी में भी यूज़ करते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसी रिएक्शन से समझते हैं कि इन दो में नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से लग रहा है कि ये 2 मोल्स है, ये 1 मोल है, यानी कि ऑक्सीजन हमको ऐसा लगता है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन हम देखेंगे कि कभी भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स या स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स के हिसाब से आप कभी भी ये जज मत कीजिए कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस है। तो इसके लिए हम एक नंबर जो है सपोज़ करते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हम जो है 8 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं और 7 मोल्स ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ हम सपोज़ कर रहे हैं। आप इसकी जगह कुछ भी नंबर ले सकते हो, व्हाटएवर, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो और उस पर से हमको जो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि ये दोनों रिएजेंट जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इसमें एक्सेस रिएजेंट कौन सा है और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो आप ये नंबर कुछ भी ले सकते हो। सपोज़ मैंने यहाँ पर 8 मोल जो है नाइट्रिक ऑक्साइड लिया है और 7 मोल जो है मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिया है। ठीक, अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर जो है समझेंगे कि जो हमारे पास जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर हम जो है 2 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 2 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास एक रिलेशन आने वाली है। देखो इस इक्वेशन के हिसाब से देखिए 2 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड 2 मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो हमने यहाँ पर जो है 8 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड जो सपोज़ किया है, तो ये कितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 8 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसेस हाउ मच मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास एक रिलेशन आती है। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे क्या होगा, 8 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 8 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय 2 मोल्स NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 2 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड। यह हमारे पास रिलेशन आती है इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। तो 8 मोल्स NO मल्टीप्लाइड बाय 2 मोल्स ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ NO, यह हमारे पास एक रिलेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर आप कॉमन टर्म्स को जो है कैंसिल कीजिए। तो देखिए मोल्स कैंसिल कर दिया, NO कैंसिल। अब आप देखिए यहाँ पे 2 भी कैंसिल हुआ, 2 भी कैंसिल हुआ। तो इस तरह से अब सिर्फ क्या बचता है 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 8 मोल्स NO2। ये नंबर हमारे पास आ गया। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 8 मोल NO2। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि जैसे कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ये 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 8 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड जो है
8 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। चलिए अब हम ऑक्सीजन के हिसाब से देखते हैं। तो इक्वेशन में आपको दिख रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 मोल और यहाँ पर NO की जगह O2 लिखूँगा, प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ NO2। देयरफॉर 7 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूसेस हाउ मच मोल्स ऑफ NO2। ये रिलेशन हमारे सामने आ गई दूसरी वाली विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अब इसको भी आप जो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो मैं यहाँ लिखूँगा 7 मोल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मोल्स ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 1 मोल O2। जैसा हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलेशन बनाई थी वैसे ही हमने यहाँ पर जो है अब ऑक्सीजन की रिलेशन बनाई कि रिएक्शन के हिसाब से आपको ये दिख रहा है कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है फॉर्म कर रही है। तो 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। तो ये रिलेशन हमारे सामने आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे 7 मोल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मोल्स ऑफ NO2 यहाँ पर आपको दिख रहा है डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ O2। अब आप यहाँ पर देखिए ये मोल कैंसिल हो गया, उसके बाद O2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बचता है देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पर जो 2 रहेगा एज इट इज़, ये यहाँ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ नीचे 2 मोल्स ऑफ NO2 था तो हमने इसको जो है कैंसिल किया था। अब यहाँ पर नहीं होगा तो ये देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 14 मोल्स ऑफ NO2। तो हम यहाँ पर देखेंगे 14 मोल NO2। तो अब इसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमको 8 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये मिल रहा है 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के कंज्यूम होने पर, और 14 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में। तो ये चीज़ हमको जो है समझ में आती है। अब इस नंबर से आप देखिए कि ये स्मॉलर नंबर है और ये लार्जर नंबर है। तो यहाँ पर जो है हम नाइट्रिक ऑक्साइड के हिसाब से इसको जो हमने कैलकुलेट किया और इस चीज़ को हमने ऑक्सीजन के हिसाब से कैलकुलेट किया। तो अब यहाँ पर आप देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड का जो नंबर मिलता है वो स्मॉलर नंबर है और ऑक्सीजन के हिसाब से यहाँ पर जो है 14 ये जो है लार्जर नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि NO जो है इस रिएक्शन के अंदर जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये रिएक्ट होकर कंप्लीटली कंज्यूम होने के बाद जो है सिर्फ 8 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, जबकि ऑक्सीजन इस रिएक्शन के अंदर एक्सेस रिएजेंट है जो 1 मोल जो है रिएक्ट होकर 14 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करता है। तो हमारा यहाँ पर जो है गोल क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन होना चाहिए, लेकिन इस रिएक्टेंट के अंदर आपको ये बात जो है समझ में आती है कि एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो रिएक्शन के प्रोडक्ट को जो है लिमिट कर देता है, रोक देता है, और ये जब खुद कंज्यूम हो जाता है तो रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये जो है बहुत ही थोड़ा होगा और ये जब पूरा कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाएगी, फिर चाहे ऑक्सीजन जो है बचा रह जाए। तो इसके हिसाब से आप यहाँ देखोगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इस रिएक्शन के अंदर जो है लिमिटिंग रिएजेंट है और ऑक्सीजन जो है इस रिएक्शन के अंदर एक्सेस रिएजेंट है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर जो रिज़ल्ट लिख रहा हूँ NO is limiting reagent and O2 is excess reagent। अब आप यहाँ पर देखिए रिएक्शन के हिसाब से बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। रिएक्शन के हिसाब से हमको दिख रहा है कि यहाँ पर जो 2 नंबर्स NO है, तो इसलिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक्सेस रिएजेंट है, और 1 नंबर जो है ऑक्सीजन गैस है, तो हम समझ रहे हैं कि ये लिमिटिंग है। लेकिन उल्टा यहाँ पर आपको दिख रहा है, कैलकुलेशन करने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड हमको जो है लिमिटिंग रिएजेंट मिलता है और ऑक्सीजन जो है ये एक्सेस रिएजेंट मिलता है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इस रिएक्शन के अंदर जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है ये लिमिटेड हो जाएगा और रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाएगी। फिर भले ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पर है, ये रिएक्ट होने के बाद थोड़ी बहुत अगर यहाँ पर बच भी जाती है तो कोई बात नहीं है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो तो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस पर से आपको कभी धोखे में नहीं पड़ना है कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है।
तो बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से ऑक्सीजन लिमिटिंग दिखता है, लेकिन जब हम इसका प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हमको यहाँ पर जो है एक्सेस रिएजेंट मिलता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को प्रॉपरली कैरी आउट करने के लिए आप यहाँ पर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर यूज़ करोगे, और ऑक्सीजन जो है आप लार्ज एक्सेस लीजिए तो रिएक्शन के प्रोडक्ट की यील्ड जो है ये गुड यील्ड मिलेगी। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट की जो है पहचान कर सकते हैं। ओके, वी स्टॉप हियर।